बहकते कदम। मम्मी, आज मैं स्कूल में भूखी रह गई। ये क्या रखा था तुमने टिफिन में? महक ने स्कूल से आते ही अपना बस्ता सोफे पर फेंका और अपनी मम्मी से नाराज़गी जाहिर की। अरे मेरी गुड़िया रानी, क्यों भूखी रह गई? सब्जी रोटी रखी थी, वही खाना चाहिए। अब रोज़ रोज़ क्या नया बना कर दूँ? बाहर का आलतू फालतू खाने से तबीयत और ख़राब होती है। तुम खुद ही देखो क्या रखा था। सब्जी कहाँ है? केवल रोटी थी। किसके साथ खाती? महक ने रुआसी होकर अपना टिफिन खोल कर दिखाते हुए कहा। वह तो अच्छा था कि सालू चिप्स लाई थी। मम्मी, तुम सुबह दूध देना भी भूल गई। आज तो नन्हा सा कान्हा भी शिकायत कर रहा था। अरे ऐसे कैसे मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी? सारी बच्चा। रितु को बहुत अफसोस हो रहा था। उसने प्यार से दोनों को पुचकारा और उनकी मनपसंद फ्रेंच फ्राइज बनाने किचन में आ गई। रितु और कबीर की शादी को 12 साल हो गए थे। 10 साल की महक और 7 साल के कान्हा जैसे प्यारे प्यारे दो बच्चों के साथ उनकी गृहस्थी वैसे तो अच्छे से चल रही थी, पर बात बात पर कबीर की टोका टोकी, अपने आप को बेहतर दिखाना और हर काम में दखलंदाजी उसे कई बार खलती थी। जब भी वो कुछ नया करने की कोशिश करती या कोई नई चीज़ बनाती तो तारीफ करने की बजाय कबीर उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देता था। 6 महीने पहले उनके पड़ोस में निधि और मयंक रहने आए। उनकी शादी को 2 साल ही हुए थे। बहुत हंसमुख और मिलनसार दंपत्ति, दोनों नौकरी करते थे। धीरे धीरे उनकी रितु और कबीर से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। शाम को उनके ऑफिस से आते ही दोनों बच्चे भी उनके घर खेलने चले जाते थे। रितु जब भी कुछ नया बनाती, पड़ोसी होने के नाते उनके घर जरूर देती। मयंक रितु के खाने की बहुत तारीफ करता था। हमेशा निधि से कहता कि भाभी से कुछ तो सीखो, घर को बहुत सुंदर तरीके से सजा कर रखा है। खाना तो इतना अच्छा बनाती हैं कि उंगलियां तक चाट जाए। पूरा घर बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। निधि हमेशा हंसकर कह देती कि जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो, भाभी से ही बनवा लिया करो। धीरे धीरे मयंक की तारीफें कब रितु के मन में एक खास स्थान बनाने लगी, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी बनाई चीज़ की मयंक बहुत ज़्यादा तारीफ करके खाता तो उसे बहुत अच्छा लगता था। कबीर से मिलने वाले तिरस्कार एवं अवहेलना की जगह मयंक से मिलने वाली तारीफों की वजह से वह बरबस उसकी ओर खींचने लगी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी और समय के साथ वह आकर्षण में बदलती चली गई। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका ढूंढने लगे। कभी चैट पर, कभी फ़ोन पर, तो कई बार रूबरू। बहुत करीब आने पर रितु को मयंक की गलत आदतों के बारे में भी पता चलने लगा। उसकी सिगरेट और शराब की लत, बहुत सी लड़कियों से दोस्ती, पर पता नहीं किस आकर्षण के कारण वो इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसकी ओर खींचती चली गई और कब अपने परिवार एवं कबीर से दूर होने लगी उसे पता भी नहीं चला। कबीर भी उसमें आ रहे बदलाव को महसूस कर रहा था। रितु पर तो जैसे मयंक का जादू सा छा गया था। कबीर ने उससे कई बार पूछा भी था कि कहाँ खोई रहती हो आजकल। उन्हें धीरे धीरे अंदाज हो गया था कि शायद रितु के कदम बहकने लगे हैं, पर उसे रितु पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने रितु के साथ प्यार से पेश आने का फैसला लिया। और मयंक तो भौरे की तरह कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर मंडराने वाला। उसे यकीन हो गया था कि रितु उसकी मोह जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। उसकी दोस्ती ऑफिस में नई आई लड़की के साथ बढ़ने लगी तो उसने रितु को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। ऑफिस में बहुत व्यस्तता का बहाना बनाकर रितु का फ़ोन उठाता भी नहीं था और अब उसके मैसेजेस का जवाब देना भी कम कर दिया था। पर रितु की तो मति मारी गई थी। वह एक ऐसी मारीचिका
के पीछे दौड़ रही थी जो कभी भी मिलने वाली नहीं थी। जितना मयंक उसे नज़रअंदाज करता उतने ही ज़्यादा बेसब्र होकर वो उसके करीब जाने का प्रयास करती। उसे भी समझ में आ रहा था कि उसके इस कदम से उसका परिवार बिखर रहा है, पर उसका अपने मन पर कोई वश ही नहीं था। इधर कोरोना के कारण सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जो जहाँ था बस वहीं रह गया। घर, स्कूल, ऑफिस सब बंद हो गया। जान पहचान वाले दोस्त और रिश्तेदार के यहाँ जाना तो दूर, पड़ोसियों के घर भी जाना बंद हो गया। रितु सहम गई कि कबीर के साथ कैसे कटेंगे यह लॉकडाउन के दिन। वो तो दिन भर ताने मार मार के परेशान ही कर डालेगा। और उधर कबीर मन ही मन बहुत खुश था कि अब रितु के साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा और शायद उसके बीच बढ़ती दूरियां इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कम हो जाए। कबीर ने रितु के सभी कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। दूध, फल, सब्जी जैसे रोजिंदा जरूरी सामान लाने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। वह रितु को इन्फेक्शन के डर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देता था और उसका बहुत ध्यान रखता था। वह अभी भी रितु को हर छोटी छोटी बात पर टोकता था, पर उसकी एक्स्ट्रा केयर से धीरे धीरे अब रितु ने भी उसकी समझाइश को सहजता से लेना शुरू कर दिया। कबीर की हर डांट में उसे अपने लिए कबीर की चिंता और प्यार की झलक दिखने लगी थी। वह समझ गई थी कि उसकी बेहतरी के लिए ही कबीर उस पर नाराज़ होता था। इस सोशल डिस्टेंसिंग ने उसके बीच की दूरी को ख़त्म कर दिया। यह एक ऐसा लॉकडाउन था जिसके कारण उसके कदम भी थम गए थे बहकने से। दोस्तों, यह थी आज की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।